हिमाचल के सबसे पुराने शहरों में से नाहन भी एक है। हरियाणा के साथ जुड़े इस चुनाव क्षेत्र में जहां एक तरफ काला अम्ब में इंडस्ट्री है, वहीं दूसरी तरफ यह चुनाव क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस चुनाव क्षेत्र में लोगों की समस्याएं। हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है नाहन। हरियाणा की सीमा से सटे इस विधानसभा क्षेत्र में जहां बेशुमार उद्योग है, वहीं पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। नाहन शहर की नींव राजा कर्म प्रकाश ने 1621 में रखी थी। राजा प्रगतिशील विचारों वाले थे, लिहाजा उन्होंने इस शहर को इस लिहाज से बनवाया कि इसका शुमार उस दौर के सबसे आधुनिकतम शहरों में होता था। शहर का चौगान जहां कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है, वहीं लिटन मेमोरियल, रानी ताल, राजा का महल और विला राउंड इसके स्वर्णिम इतिहास को दर्शाता है। नाहन हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर था जहां गुरुत्वाकर्षण प्रणाली से पानी की व्यवस्था की गई थी। इस शहर में आज भी सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, लेकिन 1910 में बनाई गई नालियां आज भी इस काम के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही हैं और ये बेमिसाल ढंग से आज भी काम कर रही हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नाहन कोलकाता के बाद हिंदुस्तान का दूसरा शहर है जहां नगर परिषद है। लेकिन नाहन का स्वर्णिम इतिहास अब बीते दौर की बात हो गई है। अब इस शहर में न तो इनके नाम वाली रौनक है और न ही शान। शिमला में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इस शहर की किस्मत नहीं बदली। जिला मुख्यालय होने के चलते कमोबेश हर दफ्तर यहाँ है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सुविधाओं का टोटा है। नाहन चुनाव क्षेत्र में 65,571 वोटर हैं, जिसमें से 34,278 पुरुष और 31,293 महिलाएं हैं। 2007 में हुए चुनाव में 45,723 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया था। उस समय कांग्रेस के कुश परमार ने भारतीय जनता पार्टी की श्यामा शर्मा को सिर्फ 746 वोट से हराया था। हिमाचल प्रदेश के निर्माता कहलाने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के पुत्र कुश परमार यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब तीसरी बार फिर से मैदान में हैं। सीमा निर्धारण की वजह से नाहन चुनाव क्षेत्र की 12 पंचायतें इस बार श्री रेणुका जी चुनाव क्षेत्र में शामिल की गई हैं। वहीं पौंचा साहिब की 16 पंचायतें भी इस चुनाव क्षेत्र में शामिल की गई हैं। नाहन की समस्याओं की बात करें तो यहाँ पीने के पानी और सिंचाई के पानी की जबरदस्त किल्लत है। बदहाल सड़कों से आम लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन जब इस बारे में यहाँ के विधायक कुश परमार से पूछा गया तो उनका बड़ा स्टैंडर्ड जवाब आया। बकौल कुश परमार, शिमला में विरोधी बीजेपी की सरकार है, इसलिए नाहन एक उपेक्षित इलाका ही बना रहा। परमार के मुताबिक नाहन शहर में पीने के पानी की समस्या का मसला वो साल 2008 से विधानसभा में उठाते रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने इस बाबत स्पेशल स्कीम की मांग भी की थी, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया। जो हम चाहते थे सरकार की तरफ से, उतना सरकार ने नहीं किया, इसमें कोई तो राय नहीं है। ये है कि नाहन में 2008-2009 के बजट में मैंने एक योजना डाली कि गिरी नदी नताऊ के पास से पानी को उठा के नाहन लाया जाए पीने के लिए। सबसे अहम समस्या नाहन की आज शहर की जो है वो तराई तराई हो रही है, लोग जो है हाहाकार मची है। हालांकि कांग्रेसी विधायक इस दौरान अपनी उपलब्धियां गिनाने से भी नहीं चुके। उन्होंने विस्तार से बताया कि विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने क्या क्या किया। जहाँ जहाँ पक्के रास्ते बनने थे, क्योंकि वो किसी और हेड में तो बनते नहीं है सिवाय विधायक निधि के। गांव एक बस्ती से आपने दूसरी बस्ती में जाना है, उसके लिए हमने दिल खोल के पैसा दिया। जहाँ जहाँ जरूरत थी वो बनाए, जहाँ जहाँ जीप योग्य, एम्बुलेंस योग्य सड़क की जरूरत थी वो हमने बनाए। वहीं पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़ने वाली और अब हिमाचल लोकहित पार्टी का दामन थाम चुकी श्यामा शर्मा ने भी कुश परमार के प्रयासों को सराहा, लेकिन उन्होंने इलाके के विकास कार्यों के न होने के लिए प्रदेश सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश के अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है आज वो नींव के पत्थर रख रही है, उद्घाटन कम कर रही है। सरकार वो होती है जो आते ही नींव के पत्थर रखे और जाने से पहले उद्घाटन करे। माननीय कुश परमार जी
जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने करने का प्रयास किया। आई वॉन्ट टू बी क्रिएटिव इन दिस क्रिटिसिज्म ऑल्सो। मुख्यतः जो नाहन की ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, इस ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को उन्होंने MLA प्रायोरिटी में दिया। श्यामा शर्मा ने प्रदेश सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश सरकार पर विजन प्रेजेंट नीति के तहत काम करने का आरोप भी लगाया। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी तरह से नहीं है। वैसे 108 एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है, वो पहुंचती है लोगों तक, पर चुनाव में उसका भी दुरुपयोग किया गया है बाय इलेक्शन में रेणुका में। ज्योग्राफिकली जो रोड कनेक्टिविटी है उसमें जो पिछले कुछ वर्षों में काफी पहले काम हो गए थे वो हो गए। काफी रोड्स अधूरी पड़ी हैं जिनको अभी पक्का होना है। काफी विलेजेस, इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं है। नाहन भाजपा के पूर्व प्रधान और हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान OP सैनी कुश परमार के बारे में कहते हैं कि उन्होंने शहर के विकास के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किए। वो जब यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं तो वो एक मकान किराए का लेते हैं और इलेक्शन के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। इस बीच में कभी आम लोगों को नहीं मिलते, ना ही कभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में आते हैं, ना ही कभी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में आते हैं। तो इसलिए जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि वो अपने एक बरादरी के वोट सिस्टम से डॉक्टर परमार जी, क्योंकि हिमाचल निर्माता रहे हैं, उनके उससे उनको वोट मिले, वो जीत जाते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने पब्लिक के लिए नाहन में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसको याद रखा जा सके। शहर के निवासी मानते हैं कि यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन ये शहर आज भी हिंदुस्तान के पर्यटन के नक्शे पर नहीं है। नाहन एक प्राचीन शहर है। यहाँ आज भी बहुत सी प्राचीन इमारतें हैं। यहाँ की कुछ इमारतें जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जिनमें से कुछ में सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। इसके साथ लगते हुए क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी होती है। यहाँ न के बराबर पर्यटक आते हैं। नाहन वासियों के मुताबिक अगर यहाँ पर्यटन का विकास किया जाए तो न सिर्फ बेरोजगारों के लिए बल्कि दुकानदारों के लिए भी बेहतर आमदनी के अवसर उपलब्ध होंगे। नाहन में हार्ट ऑफ द टाउन में रानीताल गार्डन है, जो स्टेट टाइम का गार्डन बना हुआ है। उसमें एक शिव टेम्पल है जो अपनी तरह का एक यूनिक टेम्पल है, लेकिन उसका किसी को नजर ही नहीं आया आज तक। हमारे रानीताल गार्डन जैसा गार्डन सारे हिमाचल में नहीं है, लेकिन टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। हमारा पैलेस है, उसको अगर एक हेरिटेज के तौर पे या अपना सरकार उसको ले ले और उसको टूरिज्म के लिए खोल दे तो यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज्म हो सकता है। शहर के लोग पीने के पानी की कमी और पार्किंग को यहाँ की मुख्य समस्या मानते हैं। OP सैनी के मुताबिक सरकार ने अभी हाल ही में एक स्कीम के तहत नींव पत्थर तो रख दिया है, पर पानी आने में भी समय लगेगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसके हमारा MLA ना होने के बावजूद भी उन्होंने वाटर सप्लाई के लिए नई स्कीम एक DPR अप्रूव की है, जिसके 7.5 करोड़ रुपए आ भी चुके हैं डिपार्टमेंट को, और वहां पर जो पंप है उसका टेंडर दे दिया गया है। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए वो केस पड़ा है, जैसी फॉरेस्ट क्लियरेंस होगी उसके मुताबिक ही वो काम चालू हो जाएगा। पानी की सप्लाई यहाँ काफ़ी कम होती है, विशेषकर बरसात के मौसम में, क्योंकि जो पाइपलाइंस है वो पुरानी है यहाँ और उनको बदला जाना चाहिए IPS डिपार्टमेंट के द्वारा। गली वगैरह होगी थोड़ी, वो साफ नहीं है, बस रास्ते टूट रहे, साफ सफाई नहीं है, सड़कें टूटती हुई। नाहन में बंदरों का काफी आतंक है। लगभग हर जगह बंदर दिखाई देते हैं। घरों में तो ये बंदर नुकसान करते ही हैं, साथ ही फसलों और फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नाहन का काला अम्ब एक औद्योगिक क्षेत्र है। हरियाणा की सीमा से लगते इस क्षेत्र ने उद्योगपतियों को काफी आकर्षित किया है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी जैसे बिजली की कमी और खराब सड़कें कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्होंने फिलहाल इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास को विराम लगा दिया है। इसके अलावा कुछ जरूरी बुनियादी रिहायशी सुविधाएं जैसे स्कूल और कॉलेज का न होना भी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से ज्यादातर उद्योगपति और यहाँ काम करने वाले कालम के बजाय चंडीगढ़, यमुनानगर या अम्बाला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। थोड़ी बहुत कमियां जरूर है, जैसे हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की है, कॉलेजेस तो बहुत है बट स्कूल्स डेफिनेटली कम है यहाँ पे। जिससे जो बाकी माइग्रेटरी लोग हैं जो आए हुए हैं वो पेरिफेरी में सेटल होना पसंद करते हैं देन इन कालाम और द इंडस्ट्रियल एरिया सच। वो अगर हो जाए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वो भी सब ठीक हो जाना चाहिए।
कालाअंब के उद्योगपति बिजली की कमी से बेहद परेशान हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में फिलहाल लगभग 800 छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं। उद्योगपति ये मानते हैं कि इलाके में बिजली की सख्त कमी है और साथ ही कई जगह सड़कें भी टूटी हुई हैं। कालाअंब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जरूरत है। कुछ उद्योगपतियों का कहना है कि बिजली की कमी की वजह से कुछ उद्योग पूरी तरह जनरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कुछ बिजली का कनेक्शन न मिलने के कारण बंद पड़े हैं। हालांकि अभी हाल ही में सड़कों के लिए कुछ राशि मंजूर की गई है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए नई लाइन डालने का भी फैसला किया गया है, लेकिन उद्योगपति चाहते हैं कि ये काम जल्द पूरा हो। नाहन और पौंचा साहिब के बीच है धौला कुआं। ये इलाका पहले पौंचा साहिब विधानसभा चुनाव क्षेत्र में था, लेकिन परिसीमन के बाद अब ये नाहन निर्वाचन क्षेत्र में आ गया है। यहाँ के निवासी नदी पर पुल न होने की मांग पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ से गुजरने वाली एक नदी पर पुल तो बना, पर लोगों की शिकायत है कि ये पुल कुछ विशेष मुट्ठी भर लोगों के लिए ही बनाया गया है। लोगों के मुताबिक जब नदी में पानी आता है तो इसे पार करना तक मुश्किल हो जाता है। इसे पार करने के चक्कर में कई लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यहाँ पे 20 वर्षों से लोगों की डिमांड चली हुई है कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए ताकि लोगों की आवाजाही ठीक रहे। और यहाँ पे हर वर्ष 2-3 कैजुअलिटी होती हैं, मौतें हो जाती हैं, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी यहाँ पे कई बार आए, वो घोषणा भी कर गए, लोगों को आश्वासन भी दे गए, लेकिन सारे झूठे आश्वासन निकले। यहाँ पे कुछ नहीं, वो समस्या जैसी की तैसी। बहरहाल चुनाव सिर पर है, लिहाजा नाहन में राजनीतिक दलों ने कसरत करनी शुरू कर दी है। नेताओं की शहर में और शहर से बाहर के इलाकों में आवाजाही बढ़ गई है। देखना होगा कि नाहन की जनता अब की किस उम्मीदवार के सिर अपनी उम्मीदों का ताज रखती है।